सड़क पर पढ़ना चाहिए नमाज या नहीं? अब आ जाते हैं हम इस मुद्दे पर। मैं देश के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे राहगीरों को तकलीफ हो। अब जहां तक सवाल शिफ्टिंग का है, हमारे यहां जमाने से शिफ्टिंग से नमाजें होती चली आ रही हैं, लेकिन एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। जोहर की नमाज का कितने वक्त से कितने वक्त तक है, उतने ही शिफ्ट हो सकती है। चूंकि अब दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा है तो आप तादाद कम कीजिए। तो अब जिस आदमी के ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, उसकी तादाद हम कैसे कम करें? गोली मार दें उनको, नदी में डुबो दें उनको, क्या करें हम उनका, वो बता देना मुझे। सुबह ही जी सुबह उसको छोड़ दीजिए, इतना सारा लैंड क्या करेंगे? वो सरकार समझेगी, वो तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम वक्त को समझोगे। वहां नमाज क्यों सुनो, नहीं पढ़ते हैं? ये बताओ आप मुझे, उन लोगों का क्या करें? उन्होंने कहा कि जनसंख्या कम करो। अंसार जी हो कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करने क्यों कहा? जी जी अंजना जी, नमाज के लिए जो उन्होंने कहा जनसंख्या कम करो, तो वो कहां जाएं जिन पर नमाज फर्ज हो चुकी है? जी अंजना जी, देखिए मैं उत्तर प्रदेश की बेटी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ और एक अधिवक्ता भी हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी हैं। अपना पिंडदान करके कोई व्यक्ति योगी बनता है, तो जो लोग उनको पंथ से या जाति से या मजहब से जोड़ते हैं और ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की अज्ञानता दर्शाता है। वो किसी जाति या पंथ के नहीं है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के हैं। अब हम आ जाते हैं उनकी स्टेटमेंट पर। ये जो स्टेटमेंट है कि सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़क पर नमाज पढ़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है और किसी भी परिभाषा के हिसाब से आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते। हमारे आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मजहब का पालन करना, प्रचार करना, प्रसार करना, यह अधिकार हमें मिला है। लेकिन नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता की धज्जियां नहीं उड़ा सकते आप अपने मौलिक अधिकारों को अपनाते हुए। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ क्यों नहीं आती है? और एक अंसार जी, एक सवाल आपने और पूछा। आप एक बात बताइए कि अगर ये कहा जा रहा है कि सड़कों पे नमाज मत पढ़िए, पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होता है शालीनता के साथ, सिर्फ नमाज के लिए? अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे, आप अधिवक्ता हैं ना, अरे मेरी बात तो पूरी होने मुसलमानों पे लागू होता और है। अगर आप नहीं करेंगे, कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। अरे सब पर लागू होता है ना। उन्होंने सबका जिक्र अब आपका जवाब देती हूँ। उन्होंने सबका 5 सेकंड लीजिए, आपके सवाल का नमाज का इसलिए अंजना जी 5 सेकंड यूपी का चुनाव सर पे रखा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि जमीन खसक रही है। अब हिंदुओं को कैसे? अरे आपने सवाल जवाब लेने के लिए पूछा है तो जवाब भी ले लीजिए। जवाब नहीं है आपके पास। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो अगर कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाते हैं तो साथ के साथ ये भी ऑर्डर्स निकलवाते हैं कि कोई भी अभद्र या अश्लील गानों पर, डीजो पर डांस करते हुए पकड़ा गया तो तुरंत उठा के जेल में डाला जाएगा। कितने कांवड़ यात्रियों को उठा के जेल में डाला था जो इंडिसेंसी मचा रहे थे सड़कों पर? ये वही योगी आदित्यनाथ हैं। राम मंदिर का जब जजमेंट आया था अंजना जी, उसके बाद सबसे पहली गिरफ्तारी अराजकता मचाने वाले हिंदू की उत्तर प्रदेश में हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग। अपनी राजनीतिक हित साधिए, लेकिन कम से कम बात वो तो करिए जो लॉजिकल लगे। कुछ भी बोलते हैं आप लोग। गुलाम सरवर साहब, कौन सी मतलब अंजना जी, असल में आप कौन सी गलत बात है? कानून कहता है कि आप सड़क पर नहीं, और कोई अगर नवरात्र के लिए भी अगर कोई लंगर भी लगाता है परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन नहीं है, पुलिस खदेड़ देती है, कोई लगा ही नहीं सकता है विदाउट परमिशन। लेकिन ये तो हक मान लिया गया, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरी तो हैसियत नहीं है, लेकिन एक सलाह फिर भी दूंगा कि आप जैसे 3-3 का पैनल बनाते हैं, एक मिडिल मैन को भी बीच में रखिए। हमेशा पक्षपात ठीक नहीं लगता है। ये जो विषय है ना, इस विषय में मुसलमान भी कंफ्यूज है। अभी मैं सुबह पीसी किया हूँ इसी पर। मिडिल मैन ही साबित हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो काम हमारे उलमा को 100-200 साल 500 साल पहले करना चाहिए, जो समझाना चाहिए, जो बताना चाहिए, वो आज दुर्भाग्य बदनसीबी है मुसलमानों की कि पॉलिटिकल पार्टियां हमें थ्रेटिंग के अंदाज में डरा के कहती हैं कि डरा के कह रही हैं, जो हमको खुद ही अब इस्लाम हर चीज पे लागू होता है। ट्रिपल तलाक से लेकर हर चीज में लागू होता है। मैं एक बात और एक एडिशनल बात कहूंगा। सोशल मीडिया पर हमारे मुस्लिम नौजवान वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि देखो योगी जी का भाषण और वो वीडियोस जो सड़कों पर तांडव मच रहा है अलग अलग मौकों पर, जो नॉन मुस्लिम भाइयों के द्वारा जुलूस और ये वो दिखा। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये कोई लॉजिक हमारा नहीं है। इस्लाम का अपना एक उसूल और सिद्धांत है जो मानवीयता पर आधारित है
और उसमें साफ शब्दों में ये दिशा निर्देश है कि आपके किसी भी कृत्य से किसी को कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या कारण रहा कि वर्षों से हमने कभी गंभीरता से इस पर विचार ही नहीं किया कि हम जहां चाह रहे हैं, नाला है, सड़क है, गंदा है, अच्छा है, बस लेके मुसल्ला दौड़े और एकदम टाइम देख के दौड़े। अरे भाई नमाज है, घड़ी देख के क्यों दौड़ रहे हो कि एकदम 2 मिनट जब जमात खड़ी होने को रहेगा तभी पहुंचेंगे। अब जगह मिल नहीं रही है तो पूरा सड़क पर सब खड़ा हो गया। मस्जिदों में नमाज, और हमारे यहाँ जो मौलाना ने कहा वो पुरानी रवायत है 2-3 जमात की, भाई उसको कीजिए, ठीक है। सड़क पर आप नमाज पढ़ रहे थे, बारिश हो गई, योगी जी तो बारिश नहीं बरसाएंगे, मोदी जी भी नहीं बरसाएंगे, बारिश तो ऊपर वाला कभी भी बरसा सकता है। बारिश अगर हो जाएगी तब क्या कीजिएगा? तब तो 2-3 जमात कीजिएगा ना। तो क्यों आप जो है राजनेताओं को मौका देते हैं कि आज पूरे मुल्क में डिबेट हो रहे हैं, तुम ये ना करो, तुम। आज भी एक परंपरा जिस पर अब तक हिंदुस्तान के उलमा काम नहीं किए, तमाम अइम्मा और खतीब जो मस्जिदों में मिंबर पर खड़े होते हैं उनको चाहिए। आपके यहाँ शराब हराम है, दारू हराम है, नशा हराम है, आज भी मुहर्रम जैसे मुबारक मौके पर ताजिया बनाकर गैर शरई ढंग से सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा, हम कंपेरिजन करते हैं कि उनका भी तो हो रहा है। ये कोई लॉजिक ही नहीं, उनका हो रहा, उनका हो रहा, वो उनके धर्मगुरु समझेंगे। हमारे यहां जो हो रहा वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी है। बार बार फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो हैं, उसका भी तो हमको ख्याल करना है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे पर एक लाइन का जवाब चाहता हूं, पूरे मुल्क के मुसलमानों को कहता हूं, आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोई तीज हो, त्योहार हो, जैसे शब बारात में वो रात में जागते हैं, वो मोटरसाइकिल स्टंट, ये वो जो होता है, हम लोग हमेशा रोक रहे हैं सारे खतीब को, उलमा को। अब तो हमारे मस्जिदों में कमेटियां बन रही हैं समझाने के लिए, कई सालों से ये काम हो रहा, फिर भी काबू में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कई सालों से इनको खुले सांड की तरह छोड़ा गया था, तो इतनी आसानी से ये काबू में नहीं आएंगे। लेकिन काम हो रहा, तमाम उलमा और खतीब बिल्कुल सीरियस हो जाएं कि नौजवानों को काबू में कीजिए आप। अगर ये उनसे मुकाबला है, ये मुकाबले के लिए हम थोड़ा ना है इस मुल्क में। इस मुल्क को अमन, चैन, सुकून, मुझे एक लगता है रास्ता देने संजीदगी के लिए के है। साथ आपने जो ये गंभीर बात की है, बहुत क्रांतिकारी बात है, लेकिन वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि होता क्या है कि बंद कमरे में शायद मौलाना अंसार रजा भी ये बात कह लें, क्योंकि मैं इनको जानती हूं, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि जो वो कह रहे हैं उसमें कितना सेंस है, लेकिन खुलकर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। और हो सकता है सोशल मीडिया पर लोग नहीं, आपका पीछा सबको बोलना करें, चाहिए। लेकिन आप खुलकर रहिएगा। और जिस तरीके से अब इसमें और ये भी हर एक धर्म पर पॉइंट लागू होता आएगा। है। एक सेकेंड, ये हर धर्म पर लागू होता है, बिल्कुल हर धर्म पर लागू होता है कि हम ये समझे कि हम धर्म का पालन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, और ये इसलिए धर्मगुरु नहीं का काम कि है। हम वहां पर गड़बड़ करें। राजनेताओं को मौका ही नहीं मिलना चाहिए जो मिल गया। गुलाम जी, आपने जो कहा उसके लिए खड़े होकर आपके लिए ताली बजाना चाहता क्या हूं। बात ये है, सच्चे क्या भारतीय बात, मुसलमान क्या है जो असली सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लेकिन इनके अंसार साथ रजा जी खेल हो गया। मैं अंसार रजा को एक्सपोज भी करूंगा। अंसार रजा ने कहा कि भारत के अंदर इतनी मस्जिदें नहीं है। क्या आपको पता है यूएई के अंदर सिर्फ 9,000 से 10,000 मस्जिद है, भारत के अंदर 3 लाख मिसाल दो, 4 लाख है। कहाँ पर UAE कैपिटा की बात सुनो, पर कैपिटा की बात, भारत की बात करो भाई। अभी आपने बोला ना यूएई शेख, तो आपका मैं असली शहर हमने बताऊं। नहीं कहा, पर कैपिटा- जो देखा दुनिया ने वो कहा नहीं, हमने। झूठ। पर कैपिटा किसी भारत के मुसलमान से ऐसे मिले क्या? पर कैपिटा किसी भारत के मुसलमान से ऐसे मिले क्या? ऐसे मिले क्या? ऐसे मिले क्या किसी भारत के मुसलमान से? ऐसे मिले क्या? इनको मुसलमान ऐसे मिले हैं क्या? शेख नहीं दिख रहा। आरिफ मोहम्मद खान में इनको मुसलमान नहीं दिखता, इनको बाबर में उनको मुसलमान सब दिखता दिखाई है। देता तुम्हें। दिक्कत ये है, आरिफ मोहम्मद खान चूंकि माथा टेकते हैं इसलिए दिखाई देता है तुम्हें। ये माथा टेकते हैं इसलिए तुम्हें मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। हम नहीं देख सकते माथा। कर्नल निजामुद्दीन के पैर छुए मोदी जी ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न से नवाजा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, इस देश के प्रधानमंत्री को बैठाया गया है। हर वो मुसलमान राष्ट्र में दिखाई देगा जो मंदिरों में माथा टेकेगा। बारी बारी से आपको बारी हर वो बारी से मुसलमान राष्ट्र में दिखाई देगा जो मंदिर के सामने माथा टेकेगा। हम माथा नहीं टेकेंगे, हम सिर्फ अपने रब के आगे झुकेंगे और हम कहीं माथा नहीं टेकेंगे। सुनिए, हम कोई माफी, हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया है कि हमने डीजल बढ़ा दिया हो तो हम अगर डर में नहीं रहोगे हमने कोई पाप नहीं किया है। जाएगा 1200 आपको सिर्फ वो मुसलमान दिखाई देता जो मंदिर में माथा टेकता है। आपको
वो मुसलमान दिखाई देता है जो मंदिर में माथा टेकता है। हम मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे, हम एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, सारे धर्मों की इज्जत करेंगे, लेकिन सड़क भाटी जी एक सेकंड, भाटी जी, जो इन्होंने कहा सरवर साहब ने, उसमें आपको दम नहीं दिखा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और हर धर्म के लिए वो सही है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत है? मैं गुलाम सरवर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और उन्होंने, क्योंकि वो जिस धर्म से आते हैं, उन्होंने उस धर्म के लोगों को कहा है कि कंट्रोल रखो, अनुशासन रखो, ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिले। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलना चाहिए था कि सड़कों पर कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होंगे। ये स्पेशली ये कहना कि नमाज नहीं होगी, वो भेदभाव दर्शाता है। तो ऐसी भेदभावपूर्ण भाषा शासकों को नहीं बोलनी चाहिए। अब देखिए आपकी एक लाइन पे कितना बवाल मचा है ना। एक सेकंड, एक रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ, एक रेफरेंस, उनको ये बोलना चाहिए था। उनको सब सोच समझ के बोलते हैं भाटी जी, सबको पता है कि मेरे बोलने का क्या असर समझ के होगा। ही बोला होगा, सोच समझ के के ही बोला होगा। भंडारी जी को तो जानकारी नहीं, अपडेट नहीं है। जिस दिन, देखो बीच में कृपया, जिस दिन पश्चिम बंगाल में ओबीसी का आरक्षण चोरी करना था, उसी दिन नमाज का बयान दे दो, ताकि बहस इस पे होती रहे। वरना आज आरक्षण पे बहस हो रही होती। ओबीसी के आरक्षण को 17 से घटा के 7 क्यों कर दिया, ये मुद्दा दब जाएगा। चलिए जवाब दीजिए इसका भंडारी जी, फिर मैं इन दोनों से जवाब दूंगी। इसलिए सोच समझ के दिया होगा। ये तस्वीर दर्शाती है इनमें और हम में क्या फर्क है। तस्वीर दर्शाती बीच है में मत भारत बोलो, की खूबसूरती। बीच में मत बोलो। भारत की खूबसूरती दर्शाती है। इसमें है क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दर्शाती है। ये क्यों दिखा रहे हो? अरे मेरा हक है, मस्जिद के क्या अंदर दिखाना चाह रहे हो? आपको क्या गिल्ट है? क्या मोदी जी मस्जिद में नहीं गए? क्या मोदी जी मस्जिद में नहीं गए? बता तो रहा हूँ फर्क क्या है। दिखाओ ना मोदी जी वाली, फर्क बता रहा हूँ। मोदी जी वाली दिखाओ ना। फर्क ये है कि ये वोट बैंक एक तरफा बोलते हो यार, जाते मतलब हैं, मोदी जी मस्जिद प्रभु में श्री जाए राम तो जायज है, के अखिलेश जी चले जाए तो नाजायज हो गया। जाते हैं और साथ में क्या तमाशा करते हो यार डिबेटों में आकर के, एक तरफा बोलते हो। इनको गुलाम जी जैसे लोगों ने इनको आईना दिखाया है कि हिंदू ब्राह्मणों को गाली बको, प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में दर्शन करने मत जाओ, और साथ में हिंदुओं को जाति में बैठो, और उसके साथ में जो मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़े उसको बैक करो। सड़क पे नमाज की बात इसीलिए करी क्योंकि एक जगह पे नमाज पढ़ी जाती है, और यहाँ नहीं है। ये सच्चाई की बात है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं गुलाम सरवर जी की बात की तारीफ करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया। देखिए, हम जब बच्चे थे, हम लोगों को तो वो इस्लाम बताया गया था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं और उनके कुर्ते पर एक बिल्ली बैठी है तो वो अपने कुर्ते को कैंची से काट देते हैं ताकि बिल्ली की नींद खराब ना हो। ये इस्लाम हमें पढ़ाया गया है। आजकल हम जो सड़कों पर देख रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, वो शक्ति प्रदर्शन है। वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट है। वो इस्लाम के नाम की राजनीति है। और बहुत अच्छा है कि अगर मुसलमान बच्चे सरवर साहब की बात माने या हमारी बात को समझते हुए एक्चुअल समझें कि रियल इस्लाम क्या है, किसी को तकलीफ ना देना। और सबसे अच्छी इबादत तहज्जुद की नमाज, रात को 2 बजे की नमाज सबसे पावरफुल नमाज क्यों कही जाती है अंजना जी? क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी इबादत वही होती है जो अल्लाह और आपके बीच में अकेले में हो। आपको उसके लिए विटनेसेस की जरूरत या अपने पावर प्रेजेंटेशन या शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। जो लोग सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं वो इबादत नहीं है, वो अहंकार है, वो जिद है। कोई जिद नहीं कर रहा और जिद करनी भी नहीं चाहिए। जिद नहीं कर कोई जिद नहीं कर रहा, कोई जिद नहीं कर रहा।